Assalamualaikum everyone. Welcome back to our complete HTML course. आज हम HTML का एक बहुत important topic सीखने वाले हैं जिसका नाम है HTML text formatting tags. अगर आप अपनी वेबसाइट के टेक्स्ट को attractive, readable और professional बनाना चाहते हैं तो ये टैग्स सीखना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं. HTML text formatting tags क्या है? HTML text formatting tags ऐसे स्पेशल टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट की अपीयरेंस या उसके मीनिंग को चेंज करते हैं. इन टैग्स की मदद से हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, स्मॉल, डिलीटेड, इंसर्टेड, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं. ये टैग्स वेबसाइट को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाते बल्कि यूज़र्स के लिए कंटेंट को समझना भी आसान कर देते हैं. इन टैग्स को क्यों यूज़ करते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने, वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने, डिलीटेड या अपडेटेड टेक्स्ट दिखाने और मैथमेटिकल या केमिकल फार्मूलाज लिखने के लिए किया जाता है. ये एसईओ और एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं. बोल्ड टैग सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड टैग की. बी टैग टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड दिखाता है. इसका काम सिर्फ टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करना होता है. ये टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस शो नहीं करता. स्ट्रॉन्ग टैग. अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की. स्ट्रॉन्ग टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है लेकिन साथ ही ब्राउज़र को बताता है कि ये टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए एसईओ और स्क्रीन रीडर्स के लिए स्ट्रॉन्ग टैग को बी टैग से बेहतर माना जाता है. इटैलिक टैग. आई टैग टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में शो करता है. ये ज़्यादातर फॉरेन वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स और बुक्स के नेम्स लिखने के लिए यूज़ होता है. एम टैग, ई एम टैग भी टेक्स्ट को इटैलिक दिखाता है. तवज्जो देने के लिए यूज़ होता है. जब किसी सेंटेंस का मीनिंग इम्पॉर्टेंट हो तो ई एम टैग यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस होती है. अंडरलाइन टैग, यू टैग टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करता है. इसका यूज़ किसी खास वर्ड या सेंटेंस को विजुअली हाईलाइट करने के लिए किया जाता है. मार्क टैग टेक्स्ट को येलो बैकग्राउंड के साथ हाईलाइट करता है. जब हमें किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को यूज़र्स की नज़र में लाना हो तो हम मार्क टैग यूज़ करते हैं. स्मॉल टैग टेक्स्ट का साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा छोटा कर देता है. इसका यूज़ कॉपीराइट टेक्स्ट, नोट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए किया जाता है. डिलीट टैग, डेल टैग डिलीटेड या आउटडेटेड टेक्स्ट को लाइन के साथ शो करता है. ये बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन अब वैलिड नहीं रही. इंसर्ट टैग, INS टैग नए ऐड किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन के साथ शो करता है. ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है. सबस्क्रिप्ट टैग, SUB टैग टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे शो करता है. ये केमिकल फार्मूलाज जैसे H2O, CO2 और NH3 लिखने के लिए यूज़ होता है. सुपरस्क्रिप्ट टैग, SUP टैग टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर शो करता है. ये मैथमेटिकल पावर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के लिए यूज़ होता है जैसे x स्क्वायर्ड, 10 3 और फर्स्ट. नॉन समरी. आज हमने HTML के इम्पोर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखा. हमने जाना कि बी टैग सिर्फ बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग टैग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट शो करता है, आई टैग इटैलिक टेक्स्ट के लिए और EM टैग एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है. इसी तरह यू टैग अंडरलाइन, मार्क टैग हाईलाइट, स्मॉल टैग छोटा टेक्स्ट, डेल टैग डिलीटेड टेक्स्ट और INS टैग इंसर्टेड टेक्स्ट दिखाता है. जबकि SUB टैग केमिकल फार्मूलाज और SUP टैग मैथमेटिकल पावर्स लिखने के लिए यूज़ होता है. इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मैं आपसे मिलूंगी डे 12 में एक नए और इंटरेस्टिंग HTML टॉपिक के साथ.